बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 101 लेक्चर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। इस लेक्चर में हम जो है ना लाइन, स्लोप और इक्वेशंस ऑफ लाइन और ग्राफ, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास इसमें स्लोप आता है। स्लोप की सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है ये है कि द स्लोप ऑफ अ हिल इज डिफाइंड टू बी रेशो ऑफ इट्स राइज एंड रन। उसकी किसी भी स्लोप को मेजर करने के लिए उसकी राइज और रन को देखा जाता है। स्लोप को जो है हम लोग एक्स वाई प्लेन पर सिर्फ मेजर कर सकते हैं, 2D होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तस्वीर गिवन है, उसमें हमारे पास एक पॉइंट है, वो P1 है, एक P2 है। तो P1 से P2 तक उसने एक बॉडी ने अपना सफर तय किया, तो वो उसका जो स्लोप बना है वो स्लोप क्या होगा। तो इसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास रन है, वाई एक्सिस पे राइज है, एक्स एक्सिस का x और वाई एक्सिस का x2 माइनस x1, इसी तरह y2 माइनस y1, ये हमारे पास राइज हो जाएगा। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी वो ये हो जाएगी, इफ P1 x1 and y1 and P2 x2 are points on a non-vertical line, then the slope of a line is defined by this one। तो हमारे पास जो स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा वो ये हो जाएगा, m इज इक्वल टू राइज बाय रन, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप की जो हमारे पास जो सिंपल डेफिनेशन आ जाती है वो ये आ जाती है कि स्लोप ऑफ the slope is the ratio of vertical distance and the horizontal distance between 2 points on a line। तो इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, ये पेपर के हवाले से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है। अक्सर पेपर में पूछ जाती है कि सिंपल डेफिनेशन लिखें, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपने जो है ना ये हमारे पास स्लोप की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद हम लोग जो है ना इस पैराग्राफ में बताया गया कि एक जो है स्लोप के अंदर दो से ज़्यादा पॉइंट्स को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो वो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो है ना फार्मूला होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसी तरह जो है ना अगर दो से ज़्यादा भी पॉइंट्स हों तो उनका स्लोप तकरीबन सेम ही आएगा। m इज इक्वल टू m0, ये दोनों सेम ही आएंगे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। इस तरह इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में ये बताए गए हैं कि इन पॉइंट्स की हमने स्लोप मेजर करनी है। तो एक एग्जांपल है कि देखें यहाँ पे 6, 2 एंड 9, 8, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 2 है, और P2 के हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस पे 9 है और वाई एक्सिस पे 8 है। तो इनका स्लोप किस तरह मेजर होगा। तो इनका जो y2 माइनस y1, इसका 8 y2 है और 2 जो है y1 है, तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह बाकी पॉइंट्स को हमने सॉल्व करना है, आप खुद इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप जो है ना, इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो आ जाएगी कि राइज इज इक्वल टू m इंटू रन। और जो अगर हम इसको स्लोप को हम जो है ना राइज डिवाइडेड बाय रन, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो और जो है इसको अगर हम अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो वो स्लोप को तो वो हमारे पास आ जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस इज कॉल्ड अलोंग द लाइन। ये आ जाएगी हमारे स्लोप की डेफिनेशन। उसके बाद ये 3 फिगर्स हमारे पास गिवन है। तो 3 फिगर्स ये कहती हैं कि स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगर स्लोप नीचे से ऊपर जा रहा हो तो वो पॉजिटिव होगा, ऊपर से नीचे को होकर वापस आ रहा हो तो वो नेगेटिव होगा। इस तरह अगर वो स्लोप स्ट्रेट लाइन में हो तो वो 0 होगा।
इस तरह हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास ये कहता है कि हम एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉक वाइज अगर जितना भी एंगल बनता है 180 तक, तो वो जो है ना वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। इसको जो है ना हम साइज से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि फॉर अ लाइन एल नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस and the angle of inclination is smallest angle measured the counter clockwise from direction of the positive x, ठीक है, टू लाइन L। अगर हम इसको इस तरह मेजर करें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो है ना काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ मेजर करें तो वो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। इसको हम जो है ना साय से मेजर करते हैं। अगर लाइन फॉर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वो साय हमेशा 0 के बराबर होगी। यहाँ पे इसकी जो है ना इस फिगर में बताया गया कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो पॉजिटिव होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज नहीं होगा। इस तरह जो है ना ये बताया गया कि 0 डिग्री से ग्रेटर देन होगा और 180 से लेस देन होगा। 0 डिग्री से ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और 180 से लेस देन होगा। इस तरह अगर हम इस फॉर्म में मेजर करें तो 0 से ग्रेटर देन होगा और 5 से जो है ना लेस देन होगा। इस तरह इसको हम मेजर करने का तरीका ये है कि m इज इक्वल टू राइज बाय रन इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये टेन थीटा हमारे पास आ जाता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू टेन साई आ जाएगा। अगर हम इसको मेजर करें, नॉन वर्टिकल लाइन हमारे पास एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो इसका जो सिंपल फार्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो साई जो है ना 1/2 इंटू पाई आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस 1/2 इंटू पाई को अगर हम इस एंगल ऑफ टेन थीटा के अंदर पुट करते हैं तो ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल tan phi is undefined this degree, this agrees with fact that the slope of m is undefined। तो इसका मतलब यह है कि अगर जो है ना पैरेलल टू y एक्सिस अगर हो तो वो phi हमारे पास अनडिफाइंड आता है, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हमने सॉल्व करनी है कि उसमें हमारे पास एंगल स्लोप दिया गया है, स्लोप दिया गया है m इज इक्वल टू 1 और दूसरा स्लोप दिया गया है m इज इक्वल टू -1। तो हमने इन दोनों की जो है ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो अगर हम पहले m इज इक्वल टू 1 पे स्लोप मेजर करें तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करें तो हमारे पास आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम tan इनवर्स ऑफ 1 निकालें तो 1/4 इंटू साई आ जाएगा। अगर -1 अगर हम निकालें, इफ m इज इक्वल टू -1 देन इक्वेशन फ्रॉम 2, तो हमारे पास ये 3 पाई इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसके बाद हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो वो m1 स्लोप जो है ना वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हो, दो वर्टिकल लाइंस हमारे पास पैरेलल हो तो उनके स्लोप भी हमारे पास बराबर होंगे। अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वो -1 m1 इंटू m2 ये हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन 4 को थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास जो है ना m2 इज इक्वल टू 1/m -1/m आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद एक एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हम ये तीन हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं एक तो इसको अगर हम
सॉल्व करें तो हमारे पास राइट ट्रायंगल बनती है, वो किस तरह सॉल्व करना है। तो उसके हमने जो है ना सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप हमारे पास गिवन है कि m1 हमारे पास गिवन है, इसका स्लोप हमने फाइंड करना है। तो स्लोप की हमारे पास जो है ना स्लोप की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो y एक्सिस पे 7/3 है और x एक्सिस में हमारे पास 3 - 1 है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 आता है। इस तरह m2 मतलब दूसरा स्लोप नंबर 2 अगर हम फाइंड करें BC, स्लोप फ्रॉम BC, तो ये हमारे पास y एक्सिस पे 5 - 7 है और 7/3 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 आता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जो है ना एक दूसरे का परपेंडिकुलर रखें तो -1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है ना ये दो A और B हमारे पास परपेंडिकुलर है, द लाइन थ्रो A एंड B इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रो BC। ये AB और BC एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो ABC आर राइट ट्रायंगल एक दूसरे के। अगर इन तीनों एंगल्स को हम आपस में जोड़ें तो हमारे पास राइट ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ तक जो है ना वीडियो काफ़ी होगी, लंबी हो गई है। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आई होगी। आप अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी हिस्सा हम इक्वेशन ऑफ लाइन से आगे पढ़ेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।